नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है ये प्रेम प्रसंग पर आधारित है, जिसको जब आप जानेंगे तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि किस तरह से भारतीय संस्कृति जो है इस प्रकार के रिश्ते को कभी भी इजाज़त नहीं देती है। तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी जो है ये 12 अगस्त 2024 को शुरू होती है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही होती है। दरअसल उसमें एक लड़का और लड़की आपस में शादी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि हम आपस में शादी करने जा रहे हैं। और जैसे ही उनकी शादी की बात लड़की के घर वालों को पता चलती है तो लड़की के परिवार वालों की तरफ से एक FIR दर्ज की जाती है कि हमारी लड़की का अपहरण कर लिया गया है और हमारी जो लड़की है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बचा लीजिए। पुलिस तुरंत ही इस मामले की जांच में जुट जाती है और उन्हें पता चलता है कि लड़का और लड़की जो दोनों आपस में प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, दरअसल वह रिश्ते में चाचा और भतीजी होते हैं। चाचा और भतीजी की प्रेम कहानी जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है तो हर कोई यह जानने की कोशिश में था कि आखिरकार इन्हें किस तरह से आपस में प्यार हो गया था। तो आज की कहानी के माध्यम से हम यह जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार चाचा को अपने भतीजी से और भतीजी को अपने चाचा से किस तरह से प्यार हो जाता है। हद तो तब हो जाती है जब चाचा बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, एक उच्च अधिकारी होने के बावजूद भी, सारा ज्ञान रखने के बावजूद भी, संविधान के बारे में सभी जानकारियां रखने के बाद भी, भारतीय संस्कृति की जानकारी होने के बाद भी और सभी रिश्तों को भी जानकारी रखने के बावजूद भी वह अपनी भतीजी से प्रेम करता है और उसी से शादी कर लेता है। शादी भविष्य में टिकेगी या नहीं टिकेगी यह तो भविष्य की बात है, लेकिन जिस तरह से उनकी शादी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है उस कहानी को आज हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की जो कहानी है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो सच्ची कहानी है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के मनुआ गांव की है। दरअसल मनुआ गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रमाशंकर होता है, उसकी 3 बेटियां और एक बेटा होता है। बेटे का नाम शिवशक्ति कुमार होता है, जबकि बेटा शिवशक्ति कुमार 3 साल का होता है। तो रमाशंकर की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत होने के बाद सारे घर की जिम्मेदारियां माँ के ऊपर आ जाती हैं और माँ कालिंद्री या खेती बाड़ी करते थे या पशुओं को वह पालते थे या फिर किसी भी तरह से अपने बच्चों की वह परवरिश कर रहे थे। जैसे तैसे करके उनके बेटे ने, जिसका नाम शिवशक्ति कुमार होता है, उसने हाई स्कूल की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वह दिल्ली चला गया और दिल्ली में जा करके वो एक प्राइवेट कंपनी में लगभग 3300 रुपये महीना की नौकरी करने लगता है। लगभग 3 साल तक वो वहाँ नौकरी करता है और जब नौकरी करने के लिए जाया करता था तो रास्ते में पड़ने वाले जो बुक स्टॉल्स होते हैं वहाँ पर वो अलग अलग प्रकार के विज्ञापन को लगातार देखता रहता था और उस विज्ञापन में साफ साफ लिखा होता था UPSC एग्ज़ाम के बारे में। जब UPSC एग्ज़ाम के बारे में उसको बार बार यह विज्ञापन दिखाई देता है, बार बार इसके बारे में पता चलता है, तो उसने सोचा कि क्यों ना ये एक मजदूर की जो ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ, एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ, उसको छोड़ छाड़ के वापस अपने गांव चलता हूँ और गांव जाने के बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। फिर वह दिल्ली से वापस अपने गांव पहुँच जाता है। तब तक उसके 3 साल लगभग निकल चुके थे, क्योंकि हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद जब वो गांव आता है तो उस समय भी उसकी माँ मेहनत मजदूरी करती थी। किसी तरह से उसने अपने बेटे को आगे पढ़ाना शुरू किया। आखिरकार उसने 12वीं की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली थी
और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पढ़ाई के साथ साथ वह काम भी करता था, मेहनत मजदूरी भी करता था। साथ ही वह इग्नू यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया था और ग्रेजुएट की उसने पढ़ाई वहीं से कंप्लीट कर ली थी। और साल 2015 में उसने ग्रेजुएट की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद BHU यानी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वहाँ से PG में वह एडमिशन ले लेता है। जब वह BHU में प्रवेश लेता है तो उसके परिवार की यानी कि उसके पिता के जो चचेरे भाई होते हैं उनकी बेटी भी वहाँ पर सजल सिंधु भी एडमिशन ले लेती है। वह वहाँ पर 12वीं क्लास में एडमिशन लेती है, जबकि शिव शक्ति कुमार PG में पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए वहाँ गया था। और इसी बीच में वह BPSC की भी तैयारी कर रहा था। लड़का और लड़की यानी कि चाचा और भतीजी जब आपस में मिलते थे तो इन दोनों की बहुत सारी बातें घर परिवार के बारे में भी होती थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। और कब ये दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर बैठते हैं इनको पता ही नहीं चलता है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है यह भी नहीं पता चलता। अब इनका प्यार धीरे धीरे करके परवान चढ़ रहा था। साल 2015 में इनकी मोहब्बत की कहानी शुरू होती है और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। लड़का पढ़ाई भी कर रहा था और साथ ही BPSC की तैयारी भी कर रहा था। पहला प्रयास किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया। आखिरकार 5वें प्रयास में वर्ष 2023 में उसे BPSC की परीक्षा में 205वां स्थान प्राप्त होता है। जिस साल उसका रिजल्ट आया था उसी साल लड़की के पिता विजय कुमार गर्ग 2 जनवरी 2023 को उनका देहांत हो जाता है। वह एक कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं और इधर लड़की अपने पिता के मरने के बाद कहीं न कहीं टूट चुकी थी, परेशान हो रही थी। उधर वह लड़का लगातार तैयारी कर रहा था, उसका रिजल्ट आ जाता है। तब ये दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। पहली नौकरी में ही वह डिप्टी कमिश्नर बन जाता है। बेगूसराय नगर निगम में इसको पहली पोस्टिंग मिलती है। लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे से जिंदगी भर साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। अब वे अपने पहले रिश्ते को भूल चुके थे, क्योंकि वे आपस में चाचा भतीजी लगते थे। वे यह सोच ही नहीं पा रहे थे कि चाहे भले ही परिवार, रिश्तेदार, दोस्त को भी एतराज हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें अब शादी करनी है। इसलिए वह पहले से ही 12 अगस्त 2024 को एक वीडियो के माध्यम से वह यह ऐलान करते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारा जो प्यार है कोई नया प्यार नहीं है, बल्कि 2015 से यह प्यार शुरू हुआ था। अब तक 9 से 10 साल का लगभग समय हो चुका है, तो इसलिए अब हम दोनों साथ साथ रहना चाहते हैं। और जैसे ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ, वैसे ही लड़की के परिवार वालों को इसकी जानकारी होती है, तो वे हाजीपुर जो सदर थाना है उसमें FIR दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि यह जो सजल सिंधु अर्थात उनकी जो बेटी है उसका अपहरण कर लिया गया है और अपहरण करने वाला शिव शक्ति कुमार ही है, जो कि बेगूसराय नगर निगम में डिप्टी कमिश्नर होता है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। लेकिन 14 अगस्त 2024 को खगड़िया में एक मंदिर पड़ता है, वहां जाकर चाचा और भतीजी आपस में मिल करके यह सभी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर लेते हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक और वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं और कहते हैं कि जो पिछले 9 से 10 साल का हमारा यह प्यार चल रहा था उसके हिसाब से हमने शादी कर ली है और अब हम अपने आप में समझदार हैं। लेकिन कहीं न कहीं शादी को समाज, परिवार, रिश्तेदार, भारतीय संस्कृति और शायद हमारा जो हिंदू समाज है वह इसकी इजाज़त नहीं देता है। हालांकि इस मामले की जांच पड़ताल जारी थी, लेकिन यह पता चलता है कि एक तरफ तो इन्होंने वीडियो बनाया था, डिप्टी कमिश्नर शिव शक्ति कुमार ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और दूसरी तरफ बिना बताए ही वो अपने ऑफिस से अचानक गायब हो जाते हैं। और जैसे ही मेयर साहब को यह बात पता चलती है तो उन्हें वह सस्पेंड कर देते हैं। हालांकि अभी मामले की जांच
बैठी हुई है कि इन्होंने जो शादी की है वह लीगल है या इलीगल है, इसके बारे में बाद में पता चलेगा। लेकिन दोनों ने मिलकर, जो पहले चाचा भतीजी होते हैं, बाद में यह दोनों पति पत्नी का रूप ले लेते हैं। उसके बाद फिर अलग अलग विभागों में जाकर यह अपने प्रार्थना पत्र देते हैं और अपनी जान माल की सुरक्षा की भी गुहार लगाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे परिवार को कोई खतरा या नुकसान हो। लड़के ने अपने परिवार के कई सदस्यों के जान को खतरा भी जाहिर किया और पुलिस से वह सुरक्षा की गुहार भी लगाया। हालांकि जो पुलिस इस मामले में अपनी जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरह से ये दोनों प्यार और उसके बाद शादी करते हैं, शादी का ऐलान करते हैं, उसको लेकर समाज में कहीं न कहीं इनके खिलाफ एक तरह से माहौल भी तैयार हो जाता है कि एक चाचा अपनी भतीजी से आखिरकार ऐसे शादी कैसे कर सकता है। दोस्तों, यह शादी सही है या गलत है, लेकिन समाज, परिवार, रिश्तेदार या जो हमारे देश की जो भारतीय संस्कृति है, इस तरह के रिश्ते को कभी इजाजत नहीं देता है। आगे यह रिश्ता कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन किसी भी रिश्ते की बुनियाद रखने से पहले कई बार सोचने की जरूरत होती है। यूं ही नहीं कि प्यार किसी से भी हो जाता है, ऐसा भी प्यार नहीं होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि भविष्य में किसी को भी इस तरह से कदम उठाने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए और तब जाकर ऐसे जो कदम हैं उठाने चाहिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। और जो भी इस वीडियो में जो इसमें कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम में या अन्य चीज़ों में कोई भी अगर मिस्टेक्स हमारी तरह से भूल चूक की वजह से अगर हो गई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि भविष्य में आपको हमेशा ही इस प्रकार की घटनाओं से सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। वैसे आप जान रहे हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो परंपरा है, रीति रिवाज है, कानून है, संविधान है, वो इन चीजों की इजाजत तो नहीं देता है, ये चीजें इसके विरुद्ध है। लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इस घटना के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में रिप्लाई कर सकते हैं और बता सकते हैं। आप इस वीडियो के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और यदि वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।